किसी भी मेटल को अगर जो हम चार्ज करें तो चार्ज करने से क्लास, सपोज हमारे पास ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल अनचार्ज है। क्या ये मेटल अनचार्ज है? अगर जो हमें इसको चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम मेटल के पास कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। सपोज मैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आया हूं यहाँ पे, जो कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने आसपास क्या इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस करेगा। मतलब यहाँ आसपास में हर तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सारे जब जहां से अपनी जगह से दौड़कर आएंगे, उसके अपोजिट में क्या होता था बच्चों, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर जो हमें इसको चार्ज करना है, ठीक है, अगर जो मैं बोलूँ ये अभी तक जितना हुआ क्या हुआ है, तो ये इंडक्शन हुआ है अभी तक। क्या हुआ, ये इंडक्शन। इसी चीज को हम कहते हैं इंडक्शन। जब किसी चार्ज बॉडी के पास में आने से, ठीक है, बॉडी पे जो चार्ज होता है वो सेपरेट हो जाता है या फिर वो कोई रिस्पॉन्स शो करता है, ऐसे इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, चार्ज इंडक्शन बोलते हैं। ठीक। अब मेटल में क्या होता है, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अपोजिट साइड हो जाएगा। अब इसको मैंने बोला था, या तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको अर्थ, ठीक है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। दूसरा तरीका क्या था बच्चों, इसको आप क्या किससे कांटेक्ट में रखते थे, किसी अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखेंगे। अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे तो भी वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। अभी जब पॉजिटिव चार्ज ले लेगा तो हमने डिस्कस किया था, फिर ये जो आपके पास ये जो स्फीयर है, इसके पास कौन सा चार्ज बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जिंग। तो ये जो चार्जिंग का मेथड था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्लास, इंडक्शन। आइए बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक जहां से शुरू करेंगे, ठीक है, वो है आपका चार्ज इंडक्शन इन एटम्स एंड नॉन मेटल्स। चार्ज इंडक्शन इन एटम्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है क्लास, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चार्ज इंडक्शन के बारे में समझने के लिए, किसी एटम के अंदर चार्ज का इंडक्शन कैसे होता है, मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है चार्ज इंडक्शन किसी भी एटम के अंदर। क्लास, सपोज कर लो हमारे पास कोई एटम है, एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल हम न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। तो बच्चों, उसके चारों तरफ क्या कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, जो स्पेस होता है, जो रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहते हैं उसको हम लोग, मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन, हर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर जो किसी एटम के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए बच्चों, क्या हो, किसी एटम के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो ये जो क्लाउड है वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट होना शुरू करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी जगह से हटके थोड़ा सा दूर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा दूर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, और जो क्लाउड है वो धीरे धीरे किस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो क्लाउड है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या आप लोगों को ये रीजन समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें बताओ। बेटा, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा दूर अवे शिफ्ट हुआ है। ठीक बच्चों, इससे ये होता है कि पहले तो क्या था, नेगेटिव चार्ज का सेंटर में बोलूं, ओवरऑल पूरा सेंटर वो किधर था, इधर ही था। पॉजिटिव चार्ज का भी पूरा सेंटर किधर था, इधर था। क्या अब हम ये चीज यहाँ कह सकते हैं, आंसर होगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब धीरे धीरे किस तरफ शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
तो हम ये बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले जहां बीच में था, अब वो ना बीच में ना रह के किधर रहेगा, अब सेंटर से थोड़ा दूर रहेगा। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, वो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस होगा। और ये जो चीज बनती है क्लास, इस चीज को हम लोग कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं बच्चों? और ये सारी जो चीजें हुई हैं, ये जो हुआ है अभी यहाँ पर, इस चीज को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? पोलराइजेशन। बेटा बात ये नहीं है कि सिर्फ एक एटम के अंदर ऐसा होगा। क्या लगता है आपको, एक एटम के ऊपर हम ये कर भी सकते हैं? नहीं, एक एटम तो हमें मिलता नहीं है, हम उसको रख नहीं सकते हैं। तो ये चीज ऑब्जर्व हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्या होगा बेटा, अगर जो कोई सब्सटेंस होगा उसकी जगह, इसलिए कोई मान लो आपने एक स्पेसिमेन, बेटा बातें सिकंदर नहीं, अभी कुछ मत बोलो, जब पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान, और कहीं और कुछ। अब हाँ, तो अगर जो एक एटम तो होता नहीं है, तो पूरा का पूरा मैं एक एटम के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आपने क्या समझना है कि एक की जगह 1000 एटम होंगे यहाँ पर। एक की जगह कितने एटम होंगे यहाँ पे? 1000। लेकिन हजारों के अंदर भी यही सेम चीज। बात आई समझ में? बेटा एक एटम होगा क्या कभी अकेला? नहीं, कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। लेकिन उन सभी के अंदर भी सेम यही चीज ही हो रही होगी। आइए बच्चों, इसको मैं एक छोटे से डिमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो इसको समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। सपोज बच्चों, अगर जो मैं